किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठ कर के पूजा कर रहा था, ऊपर वाले का ध्यान कर रहा था और मन ही मन ऊपर वाले को कोस रहा था। बार बार बोल रहा था कि भगवान, आपने मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुख दिए, मुझे यहाँ क्यों भेजा जब इतने दुख देने थे, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी अचानक भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने आकर के उसके कंधे पर हाथ रखा। वो व्यक्ति डर गया, चौंक गया। भगवान ने कहा, यकीन मानो मैं भगवान ही हूँ, बताओ बात क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने जिंदगी में जो जो करना चाहा हर काम में फेल हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तो भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, तुम ये लाल चमकदार पत्थर लेकर के जाओ और बाजार में इसकी सही कीमत मालूम करके लाओ। अगर तुम इसकी सही कीमत मालूम करके लाओगे तो तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी की सही कीमत क्या है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इसको बेचना मत, वापस लेकर आना। उस व्यक्ति के पास में कोई ऑप्शन नहीं था भगवान पर भरोसा करने के अलावा। हो गया, मंडी में पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति फल बेच रहा था। फल वाले के पास गया, जाकर के बोला कि भैया ये लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप खरीदना चाहोगे? तो उसने कहा, हाँ भैया खरीद लेंगे, लेकिन आपको 10 किलो आम से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। इसके बदले में अगर आपको देना हो तो दे जाओ, वरना आगे बढ़ो। या आगे बढ़ गया। दूसरे वाले के पास गया, वो सब्जी बेच रहा था, आलू बेच रहा था, उसके पास गया, बोला कि भैया ये मेरे पास में लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप खरीदेंगे? उसने कहा, खरीद लेंगे, लेकिन आपको बदले में 1 बोरी आलू से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। अब आपको अगर ये बेचना हो तो बेचो, वरना आगे बढ़ जाओ। ये वहाँ से आगे बढ़ गया। शाम का वक्त हो गया था, ये मार्केट में पहुंचा तो इस सुनार की दुकान में घुस गया। वहाँ जाकर के इसने सोचा कि शायद यहाँ पर सही कीमत मालूम चलेगी। इसने सुनार को लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि भैया क्या आप ये खरीदेंगे? अगर खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? सुनार की आंखों में चमक आ गई। सुनार ने कहा, भैया ये पत्थर मुझे आप 50 लाख रुपए में दे जाओ, इससे ज़्यादा रुपए दे नहीं पाऊंगा। ये व्यक्ति चौंक गया कि ये लाल चमकदार पत्थर जिसे थोड़ी देर पहले कोई 10 किलो आम में खरीद रहा था, 1 बोरी आलू में खरीद रहा था, ये सुनार 50 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। इस व्यक्ति ने कहा कि भैया मैं आपको बेचूंगा तो नहीं। अब सुनार को लगा कि शायद ये मोल भाव करना चाह रहा है, सौदा करना चाह रहा है। तो सुनार ने कहा, भैया ऐसा करते हैं ना, आपकी ना मेरी, 1 करोड़ रुपए फाइनल। आप 1 करोड़ रुपए में मुझे पत्थर दे करके चले जाओ, आपका शुक्रिया होगा, मतलब ऊपर वाला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया मैं आपको बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिसने मुझे दिया है उसने बेचने से मना किया है। तो सुनार को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भैया निकलो बाहर, आप ये क्या फालतू का सौदा करने आ गए? जब बेचना नहीं है तो आप मुझसे इसका प्राइस क्यों जान रहे हो? निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। इसको वहाँ से निकाला गया। बाहर निकला तो इसने सोचा कि सुनार इसे 1 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार है, यानी कि बात तो है। ये हीरे के व्यापारी के पास गया। वहाँ जाकर के इसने उसको पत्थर दिखाया कि भैया ये लाल चमकदार पत्थर है, क्या आप इसे खरीदेंगे? और खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे? हीरे के व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भैया आपको कहाँ मिला? ये तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। मेरे पास में जितना पैसा है उतना पैसा दे दूं तब भी ये नहीं खरीद सकता। इनफैक्ट दुनिया में कोई बंदा इसको नहीं खरीद सकता। ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। आपको दिया किसने? तो इस व्यक्ति ने कहा कि भैया वो तो मैं बता नहीं सकता, और जिसने दिया उसने बेचने से मना किया, इसलिए बेच भी नहीं पाऊंगा। ये व्यक्ति दौड़ करके भगवान के पास गया और जाकर के पूरी कहानी सुनाई कि ये कोई 10 किलो आम में खरीद रहा है, कोई 1 बोरी आलू में खरीद रहा है, कोई से अनमोल बता रहा है। अब आप मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? भगवान ने कहा, मैं तुझे यही समझाना चाहता था कि ये लाल चमकदार पत्थर तेरी जिंदगी है। किसी के लिए 10 किलो आम के बराबर है, किसी के लिए 1 बोरी आलू के बराबर है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए के बराबर है, और किसी के लिए अनमोल रत्न के बराबर है। तेरी जिंदगी हर किसी के लिए अलग अलग है। अब तू सही व्यक्ति की तलाश कर जो तुझे इस जिंदगी में सही रास्ता दिखाए, सही अवसर दे और तू कमाल कर पाए। मैं आपसे भी यही बोलना चाहता हूँ कि ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम कई बार इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे जिंदगी में वो हमें नहीं मिल पा रहा है जो हम चाह रहे हैं। सही अवसर का इंतज़ार कीजिए। सही अपॉर्चुनिटी जिस दिन आएगी उस दिन आप कमाल कर दिखाएंगे।